हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं राज सर ट्रिपल एस कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि अभी हम क्लास 10th की वीडियो हमने शुरू किया था पढ़ना, फर्स्ट चैप्टर साइंस का पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पे सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट का। अब यहाँ पे हम सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड चैप्टर हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट इसके बारे में हमें पढ़ना है, तो इसके लिए पहले बेसिक डिटेल्स कुछ जानना जरूरी है आपको। जैसे एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं, तो आप नॉर्मल देखते होगे 6, 7, 8 क्लास से ही चलता आ रहा है एसिड क्या है बेस क्या है। तो जो चीज हमारा सोर इन टेस्ट होता है, खाने में खट्टा होता है, वो क्या होता है, एसिड होता है। बाकी जो हमारा कड़वा होता है, छूने में जो सॉपी होता है, साबुन की तरह होता है, वो सारा हमारा बेस होता है। बस अभी तक हमें इतना ही नॉलेज था। ठीक है, लेकिन जो अभी 10th लेवल है आपका, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल आपका बढ़ रहा है। तो जब लेवल हाई हो रहा है तो आपको चीजें भी और कॉम्प्लिकेटेड मिलेगी। तो मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया है, एसिड क्या है बेस क्या है, और इसको पूरा डिटेल से आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो जब से सबसे पहले एसिड आता है हमारा कि एसिड क्या है, तो पहला पॉइंट तो हमें पता ही है कि सोर इन टेस्ट, जो हमारा खाने में क्या हो, खट्टा हो। जैसे लेमन है और विनेगर है, नींबू पानी है। ठीक है, नींबू पानी पीते हैं हम, खट्टा होता है। कोई भी चीज, इमली खाते हैं, खट्टा होता है। हर एक चीज जो खट्टा है हमारा, वो सारा क्या है, हमारा एसिड होता है उसमें। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हमने पढ़ा है, इसको भी बहुत हर क्लास में पढ़ा है कि एसिड क्या होता है, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जो ब्लू लिटमस होता है उसको रेड में टर्न्स कर देता है। अब ये लिटमस क्या होता है, तो अभी मैं आगे सेक्शन में इसको अच्छे से आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा लिटमस क्या है। ठीक है, तीसरा है हमारा एसिड है पीएच वैल्यू लेस देन 7। अब ये पीएच वैल्यू क्या है, तो ये भी आपके इस चैप्टर में है। तो अभी बस आपको बस ये पता करना है कि एसिड को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम एसिड को क्या क्या चीजें कह सकते हैं। बाकी जितने भी टर्म्स आ रहे हैं सब मैं आपको एक एक करके आगे डिटेल में समझाऊंगा कि जैसे पीएच वैल्यू क्या है, लिटमस क्या है। फिर आता है अगला चौथा, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एसिड में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होता है। पांचवा पॉइंट है एसिड रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन आयन। और एक ये जो इंपॉर्टेंट है, यही है आपका 10th लेवल। ये और ये दो पॉइंट आपका 10th लेवल है जो एसिड को डिफाइन करता है। क्या कहेंगे हम कि एसिड उन्हें कहेंगे जो जब भी उनको रिएक्शन कराएं तो उसमें से हाइड्रोजन आयन बाहर आए। अगर हाइड्रोजन आयन बाहर आएगा तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और यही हाइड्रोजन आयन ही है जिसकी वजह से एसिड में करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये हो गया एसिड का। अब टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के एसिड होते हैं। एक होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होगा वीक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट आयन इन वाटर। कंप्लीटली डिसोसिएट आयन इन वाटर का मतलब क्या है कि जो वाटर में क्या हो, कंप्लीटली आयंस के फॉर्म में पूरी तरीके से उसके आयन टूट जाए आपस में। मतलब हाइड्रोजन आयन था, हाइड्रोजन आयन से ही तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो जब भी जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो पूरी तरीके से टूट जाएंगे अपने आयन फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जो वीक एसिड होगा वो पूरी तरीके से क्या होगा, डिसोसिएट नहीं होगा। मतलब उसमें जो हाइड्रोजन आयन है वो पूरी तरीके से नहीं टूटेंगे। जब पूरी तरीके से नहीं टूटेंगे तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा ढंग से और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कम होगी। ये दो पॉइंट आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएगा इसका। इन दोनों के एग्जाम्पल देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है HCl और ये है HNO3। ये दोनों हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब इनको वाटर में मिलाते हैं तो इनके हाइड्रोजन आयन पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं। जबकि वीक एसिड क्या है हमारा, CH3COOH, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये सारे एसिड ऐसे हैं जिनको अगर हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, तो उनको हम कहते हैं वीक एसिड। ठीक है, तो ये याद रखना आप, एसिड का पार्ट हो गया। इसी तरीके से देखो बेस का पार्ट है। बेस क्या होता है, बेस को देखो, बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। छूने में साबुन के जैसे हो, चिकना सा हो, फिसलन वाला हो और टेस्ट करने में क्या हो, बिटर हो। ये बहुत ही नुकसानदायक होता है, इसलिए कभी इसको टेस्ट मत करना आप। ठीक है, और जैसे बेस का एग्जाम्पल लोगे तो बेकिंग सोडा एक क्या है हमारा, बेस का एग्जाम्पल होता है। बेकिंग सोडा जो घर में पकौड़े वगैरह यूज होता है बनाने के लिए, तो उसको छुओ तो कितना साबुन जैसा स्लीपरी होता है ना, तो उसे कहते हैं हम बेस। ठीक है, फिर बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। एसिड ने क्या किया था, ब्लू को रेड में किया था। ब्लू को रेड किया तो एसिड, और रेड को ब्लू किया तो बेस होगा। ठीक है, अब जैसे उसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 था, यानी 7 से कम होता है। बेस का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, बेस भी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद
व्हेन बेस को हम एक्वस बेस सोल्यूशन में या मोल्टन बेस सोल्यूशन में मिलाते हैं तो उसमें कौन सा निकलता है, हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, जब पानी के साथ रिएक्ट किया था तो हाइड्रोजन आयन निकला था, अब बेस में क्या निकलता है हमारा, हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। ये बहुत बड़ा ही डिफरेंस है दोनों में, एसिड और बेस का, जो आपके 10th लेवल का। अब 10th लेवल के हिसाब से बेस को डिफाइन करना हो तो क्या कहोगे कि बेस वो होंगे जिनको अगर हम सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन सॉल्यूशन में रिएक्ट कराएं तो उसमें से हाइड्रोक्साइड आयन बाहर है तो हमारे क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, बेस भी दो टाइप के होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ बेस दो टाइप के, जैसे स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड था, उसी तरीके से हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस आएगा। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे, फिर से वही चीज जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए वाटर में, मतलब डिसोसिएट हो जाए अपने आयंस फॉर्म में। अब इसमें आयंस H+ था, इसमें आयंस कौन सा है, OH नेगेटिव है। ठीक है, फिर आता है हमारा वीक बेस। तो वीक बेस कौन सा होगा, जो पार्सली डिसोसिएट हो, मतलब पूरी तरीके से हमारा डिसोसिएट ना हो। जैसे एग्जांपल है अमोनिया। तो वीक बेस में हमने क्या पढ़ लिया, वीक बेस में हमारा जो पार्सली डिसोसिएट हो, उसके आयंस जो पार्सली डिसोसिएट हो वाटर के साथ, तो उसको उसके एग्जांपल कौन सा है, अमोनिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये वाला बहुत ही दिमाग में लफड़ा आता है बच्चों के कि यार भैया केवल एसिड ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बेस तो नहीं करता कभी, है ना। तो ध्यान देना, जब हम एसिड का सोल्यूशन लेंगे तो वो क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और जब हम बेस का सोल्यूशन लेंगे तो बेस का सोल्यूशन हमारा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जब हमने एक एसिड लिया जैसे H2SO4 या HCl कोई एसिड लिया, ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा, इसमें हमारा करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट। ठीक है, लेकिन जब हम NaOH केवल NaOH लेंगे, ठीक है, तब इसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। रीजन क्या है इसका, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए H+ आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बारे में अभी आगे आएगा, डिटेल से समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी भी यहाँ थोड़ा सा जान लो कि यहाँ से ये कंफ्यूजन ना हो जाए, फिर ये आप बोलोगे भैया गलत पढ़ा रहे, ऐसा है वैसा है। ठीक है, इसलिए समझा दे रहा हूँ आपको कि जो केवल हम जब HCl लेंगे उसमें तो हाइड्रोजन आयन है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी करंट कैरी करेगा। बट जब हम NaOH केवल सोल्यूशन लेंगे तो वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें OH आयन है, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमेशा H+ आयन होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप पूछोगे भैया ये क्यों लिखा है आपने, बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो बेस कब कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, एसिड हो या बेस हो, जब हम दोनों को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, ध्यान देना, एसिड हो या बेस हो, दोनों को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो मोर एसिडिक मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये करंट को ज्यादा कैरी करेंगे, गुड कंडक्टर कहलाएंगे, और जो वीक एसिड और वीक बेस है ये क्या होंगे, हमारे पुअर कंडक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, जब हम एसिड के बारे में बात करेंगे तो प्योर एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी करंट कैरी करेगा, और प्योर बेस इलेक्ट्रिसिटी करंट को कैरी नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जब हम दोनों के सॉल्यूशन को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तब दोनों के दोनों क्या करेंगे, करंट को पास करेंगे। क्यों करेंगे इसके बारे में डिटेल्स अभी मैं आगे सेक्शन में पढ़ाऊंगा जब इसका पार्ट आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे वहां पे समझाया गया है। ठीक है, तो जब एसिड और बेस को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, करंट को पास करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है वो करंट को ज्यादा पास करेंगे, जो वीक एसिड और वीक बेस है ये करंट को कम पास करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये एसिड और बेस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो इसके बीच के पार्ट थे जैसे लिटमस क्या है, ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, आगे यहाँ पे समझाएंगे कि लिटमस आखिर है क्या। ठीक है, अब इंडिकेटर पढ़ना है हमें। देखो इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर एक सिंपली सा चीज है जो हमें कोई भी सब्सटेंस मिला है तो उसको ये बताता है कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो अगर आपके सामने एक मैं पानी रख दूं, दो टेस्ट ट्यूब में पानी भर के रख दूं, ठीक है, यानी एक में एसिड भर दूं एक में बेस भर दूं, और दोनों को मिक्स कर दूं, मतलब आपको दिखाओ ना, बिना दिखाए डाल दूं, तो कैसे पता करो कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, दोनों देखने में सेम लगता है। तो एसिड और बेस को फाइंड करने के लिए कोई भी चीज़ एसिड है या कोई भी चीज़ बेस है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जीभ से टेस्ट नहीं कर सकते, है ना, तब कैसे पता चलेगा। नॉर्मली हमने पढ़ा था कि एसिड हमारा सोर होता है, खट्टा होता है, बेस हमारा क्या होता है, कड़वा होता है। लेकिन कुछ ऐसा है जिसको हम खा नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, उसको कैसे पता करेंगे, तो उसको पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का। ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि वो सब्सटेंस हमारा या तो एसिड है या तो वो बेस है, उसको पता करने के लिए इंडिकेटर यूज करेंगे। अब इंडिकेटर देखो तीन टाइप के इंडिकेटर है,
एक है नेचुरल इंडिकेटर, एक है आर्टिफिशियल इंडिकेटर और एक है हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो तीनों के बारे में लाइन लाइन से पढ़ना है। सबसे पहले देखो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है। नेचुरल सबसे पहले आता है कि भाई जो नेचर से मिला है, हमें नेचर से मिला है, कौन कौन सी चीजें मिली है। तो जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, देखो एक लिटमस होता है, सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है। रेड कैबेज लीव है, लाल पत्ता गोभी वगैरह है, ये भी हमारा किसका काम करता है, नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है। टर्मेरिक, हल्दी पाउडर, ये भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। और लास्ट में आता है कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पेटल्स जो होते हैं वो भी किसका काम करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स का। देखो जैसे कौन कौन से पौधे हैं, हाइड्रेजीनिया है, पिटूनिया है और गेरेनिया है, गेरेनियम है। ठीक है, गेरेनियम जो भी आप पढ़ लो, ये तीनों सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पेटल्स में पत्तियां, उनकी पंखुड़ियों का यूज हम किस तरीके से करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स के रूप में करते हैं। ठीक है, अब इन सब में आता है रेड कैबेज लीव। रेड कैबेज लीव को भी हम नेचुरल इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। कैसे करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। टर्मेरिक भी आपको पता ही होगा। हल्दी पाउडर, देखो कभी सफेद कपड़े में अगर हल्दी लग गई, जब उसको धोते हैं क्या होता है, वो लाल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हल्दी को हमने किसके साथ, साबुन में क्या होता है, बेस होता है। बेस को जब हम रगड़ते हैं हल्दी के ऊपर तो वो किस कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, भूरा हो जाता है। और फिर जैसे उसको हम दोबारा धोते हैं पानी के साथ, साफ पानी के साथ धोते हैं, तो फिर से उसका कलर येलो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से टर्मेरिक से भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन सा चीज एसिड है, कौन सा बेस है। अब टर्मेरिक को हमने साबुन से धोया, तो साबुन से धोने पे कैसा हो गया, ब्राउन कलर हो गया। तो यानी ब्राउन कलर कब देता है टर्मेरिक, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो हमें पता चल गया साबुन क्या हमारा बेस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एसिड और बेस को क्लासिफाई करने के लिए ढेर सारे नेचुरल इंडिकेटर है जिनका यूज करते हैं। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ये लिटमस। लिटमस का सबसे ज्यादा यूज होता है और शुरू से पढ़ते भी आए हो 6-7 क्लास में। लिटमस क्या करता है, रेड को ब्लू करता है, ब्लू को रेड करता है। अभी पीछे भी पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें बताया था। तो देखो लिटमस आखिर है क्या, बना कहाँ से। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, यानी बना नहीं है, हमें मिला है, नेचर से मिला है। कहाँ से मिलता है, लिचेन नाम का एक पौधा होता है। ठीक है, जिससे हम लिचेन से हम क्या करते हैं, लिटमस को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, अब ये लिचेन क्या है, तो हमने क्लास 9th में ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, बहुत सारे ग्रुप पढ़ा था, डिवीजन पढ़ा था सारा। जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे तो उसी में एक आता है थैलोफाइटा। तो ये जो लिचेन है हमारा, ये थैलोफाइटा ग्रुप का पौधा है। ठीक है, जिससे हम एक्सक्रीट करते हैं लिटमस को। ठीक है, और ये होता कैसा है, किस कलर का होता है, जब ये ना तो एसिड हो ना बेस हो, इसका कोई वो ना हो, किसी के साथ रिएक्ट ना कराए, तो सिंपल सा जो हमारा लिटमस है वो हमेशा पर्पल कलर का होता है। ठीक है, सूखा पर्पल कलर का होता है। फिर पर्पल कलर का होता है, फिर इसको जब हमने क्या किया, बेस के साथ अब हमें पता करना है। अब हमने लिटमस पेपर को लिया, ये स्ट्रिप के फॉर्म में होता है, ऐसे पट्टी पट्टी के रूप में। ठीक है, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है, ऐसे 2 स्ट्रिप होते हैं ये। इस पर अब हमने क्या किया, जो हमारे पास सोल्यूशन था उसको डाला। अब सोल्यूशन डाला, अगर वो सोल्यूशन रेड को ब्लू कर देता है तो हमें पता चल जाता है वो हमारा बेस है। ठीक है, अगर लिटमस पेपर पे हमने सोल्यूशन डाला, सोल्यूशन ने रेड लिटमस को ब्लू लिटमस बना दिया, तब हम कहेंगे उसको कि हमारा ये बेस है। ठीक है, और अगर उसी ने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा एसिड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंडिकेटर का यूज करके पता करते हैं कि हमारा कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिड है या कोई भी सब्सटेंस हमारा बेस है। अब ये तो हो गया हमारा नेचुरल वाला, है ना। अब हम इंसान हैं, हम भी तो अपना कुछ ना कुछ बनाते हैं, हमारे अंदर हमेशा एक्साइटमेंट होता है भाई हम भी अपना कुछ बनाएं। तो जो हम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कहते हैं। कौन कौन से, अभी हमारे पास क्लास 9th के स्टैंडर्ड पे, 10th के स्टैंडर्ड पे आपका केवल 2 ही है, मिथाइल ऑरेंज और फिनाप्थेलीन है। नाम याद रखना, मिथाइल ऑरेंज और एक फिनाप्थेलीन। अब ऑरेंज से ये मत कहना कि ये ऑरेंज कलर देगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बस नाम है इसका मिथाइल ऑरेंज। अब ये क्या करता है, अगर एसिड होगा तो एसिड में मिथाइल ऑरेंज का सोल्यूशन होता है, डालेंगे उसको, कोई सोल्यूशन आपने लिया है और उसमें मिथाइल ऑरेंज के 2-3 ड्रॉप डाल दो आप। अगर वो 2-3 ड्रॉप डालने से वो सोल्यूशन आपका रेड हो जाता है, तब वो पता चल जाएगा कि जो सोल्यूशन था वो क्या था, हमारा एसिड था। अगर हमने 2-3 ड्रॉप डाला और ड्रॉप डालने के बाद वो सोल्यूशन, पूरा सोल्यूशन हमारा येलो हो जाता है, तो हम कहेंगे वो जो सोल्यूशन हमने लिया था, अननोन सोल्यूशन लिया था, वो हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका भी यूज करके हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी हमें सोल्यूशन दिया गया है वो हमारा एसिड है या बेस है। ठीक है, अब आता है दूसरा फिनाप्थेलीन। तो फिनाप्थेलीन का और आसान है, अगर हमने सोल्यूशन लिया है अननोन सोल्यूशन कोई, उसमें 2-3 ड्रॉप फिनाप्थेलीन डाला है और उसका कलर चेंज ही नहीं हो रहा है, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, जैसे था उसी कलर में बाद में भी है,
तो वो क्या होगा, हमारा एसिड सॉल्यूशन होगा। और अगर हमने 2-3 ड्रॉप डाला फिनाप्थिलीन का और कलर हमारा उसका पिंक हो जाता है, तब हम कहेंगे वो सॉल्यूशन हमने जो लिया वो क्या है, बेस है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिकेटर्स का, इन सबको हम एसिड बेस इंडिकेटर या सिंपली इंडिकेटर भी बोलते हैं। एक और था हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऐसा इंडिकेटर्स जो जिसकी महक चेंज हो जाए, ठीक है, जब भी वो एसिड या बेस मीडियम से, किसी भी एसिडिक या बेसिक मीडियम हो और उसमें उसकी महक चेंज हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहेंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल आते हैं इसके, प्याज वगैरह होता है, किसी भी चीज़ में अगर आपने प्याज डाल दिया, बंद करके रख दीजिए, तो उसका देखिए महक चेंज हो जाता है ना। तो अभी इसके एग्जांपल मैं आपको और पढ़ाऊंगा आगे। तो जैसे जैसे कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसमें एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, उसके बाद उसका जो स्वाद है, उसका सॉरी माफ़ कीजिएगा, स्वाद इसका जो महक है, अगर उसका महक चेंज हो गया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। महक को ऑडर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ऑडर चेंज होगा तो हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में हमारे 4 इंडिकेटर्स है। ठीक है, मेन इसमें से लिटमस पेपर था, लिटमस का हमने यहाँ पे पढ़ लिया, कहाँ से आया, लीचेन पौधे से निकलता है। लीचेन कहाँ से आया, थैलोफाइटर डिवीजन का है, और पर्पल कलर का होता है। जब एकदम नॉर्मल जब निकालते हैं इसको तो पर्पल कलर का होता है, और रेड से ब्लू कर दे तो बेस, और ब्लू से रेड कर दे तो एसिड। इसी तरीके से हमने आर्टिफिशियल इंडिकेटर देख लिया, मिथाइल ऑरेंज और फिनाप्थिलीन का। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारा स्टार्टिंग पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेथड समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।